फंडिंग भैया, फंडिंग बहुत लोग इन्वेस्टर से लेते हैं, फिर बैंक से लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो भैया आप फंडिंग लोगों से लो, लोगों से आप लोगों को भरोसा दिलाओ कि ये प्रोडक्ट हम बनाए हैं। जो तुम भरोसा इन्वेस्टर को दिलाते हो, बैंक को दिलाते हो, डाटा देख के वही लोगों को दिलाओ। क्योंकि अगर तुम लोगों से 5 रुपया ही, एक लोग से 5 रुपया ही इकट्ठा करोगे तो पूरा इंडिया में कितना आगे आप जोड़ सकते हो भैया। और 5 रुपया, वो 5 रुपये देगा उतने इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब उतना जोर भी नहीं देगा आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोड़ा जोड़ देगा। 5 रुपये में कौन है। तो वो वही है भैया। तो भैया लोगों से फंडिंग लो, लोगों से फंडिंग लोगे तो भैया सेफ रहोगे और लोगों के हिसाब से ही काम करोगे। क्योंकि आप प्रोडक्ट लोगों के लिए ही बना रहे हो, लोगों एडवाइस देंगे कि ये इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ, मतलब लोगों से फंडिंग लेगा तो मस्त रहेगा। और भाई अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो भैया हर एक प्लेटफॉर्म से एक प्लेटफॉर्म में लोगों को लाओ। जैसे आपका मेन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो आप व्हाट्सअप से लोगों को यूट्यूब पर लाओ, इंस्टाग्राम से लोगों को यूट्यूब पर लाओ, रेडिट से यूट्यूब पर लाओ, लिंक्डइन से यूट्यूब पर लाओ। मतलब सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करो, अपने चैनल में इकट्ठा करो और वहाँ पे इतना ज्ञान दो, इतना ज्ञान दो, इतना ज्ञान दो कि मतलब लोग फुलफिल हो जाए, आप पे भरोसा करने लगे, आप पे ट्रस्ट करने लगे, आपको मसीहा मानने लगे। इतना ज्ञान दो, इतना ज्ञान दो भाई। मतलब अगर तुम मतलब ओशो को जानते हो, ओशो को भाई साहब ज्ञान का भरपूर, मतलब पूरा खतरनाक आदमी था, उसी तरह बन जाओ भैया। और भाई सबसे पहले ये नहीं कि पैसा आए तो खरीदने लगे, पहले सिस्टम बनाना भैया, पहले सिस्टम ही बनाना। क्योंकि भाई बिना सिस्टम बनाने कुछ नहीं होता। क्योंकि सिस्टम सिस्टम क्या है पता है? खेत वाला एग्जांपल तो बता ही दिए थे, एक बार और बता देते। खेत एक सिस्टम है, उससे जो उपजता है वो प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट अगर तुम सिस्टम, अगर खेत रहेगा तो अनाज उगते रहेगा, लेकिन अगर खेत ही नहीं रहेगा तो कहाँ से उपजेगा अनाज। तो भैया यही है सिस्टम। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो पहले लोगों को इंगेज करो, फिर एजुकेट करो, फिर प्रोडक्ट सेल कर दो। भाई चाइना को जानते हो? चाइना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो मतलब सबसे खतरनाक बिजनेसमैन वही है, सबसे खतरनाक। क्योंकि तुम उसको बोलोगे सस्ता बना प्रोडक्ट, वो सस्ता बना देगा। और बोलेगो कि महंगा बनाओ लेकिन सब कुछ रहना चाहिए, वो महंगा बनाएगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो इधर उधर मिस कर देगा। क्योंकि जैसा डिमांड वैसा सप्लाई भैया, इसी पे बिजनेस चलता है। आप जैसा डिमांड करोगे वैसा मिल जाए, जितना प्राइस में डिमांड करो उतना ही प्राइस में मिले, जैसा डिमांड करो वैसा मिल जाए। तो भैया यही बिजनेस है। और ये चाइना बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही मतलब डीपली जानता है कि कैसे कस्टमर को करना है। तो भैया चाइना को तुम एक्सप्लोर करो, चाइना को पूरा एक्सप्लोर करो। तुम एक बार चाइना घूमने चले जाओ, मज़ा आ जाएगा यार। मतलब तुम बहुत कुछ सीखने मिलोगे। ये ना कि घूम ले, एक दिन घूम के आ गए, नहीं भैया। वहाँ रह के एक्सप्लोर करना है, कैसे चलता है, कैसे बिजनेस चलता है, कैसे दुकानदार, कैसे सामान बनता है, कैसे फैक्ट्री बनता है, कैसे किस तरह उसका दिमाग चलता है, मतलब सब कुछ एक्सप्लोर कर लो। तब भैया मतलब बिजनेसमैन बन जाओगे, खतरनाक वाले बिजनेसमैन बन जाओ। और भैया रिस्क लेना सीखो यार, रिस्क। हम रिस्क ले रहे, रिस्क, खतरनाक रिस्क लो भाई। इसमें बहुत पावर है। तुम मतलब जैसे मान लो एक खाना, खाना का हम तारीफ़ किए, वाह क्या व्यंजन है, मतलब ये आम के रसीलों से सुंदर स्वर्ग से उतरा एक खाना, आहा। मतलब अगर तुम खाना के बारे में इतना तारीफ कर दो कि लोग, आगे वाले लोग खाने के लिए तरस जाएंगे, चाहे वो खाना अच्छा हो या खराब हो, वो तरस जाएंगे। क्योंकि उसके मन में आ गया कि क्या खाना है, व्यंजन स्वादिष्ट, लचीला, खतरनाक। मतलब भैया बोली में बहुत पावर है, इसी तरह प्रोडक्ट में भी अप्लाई करो। मतलब बोलो ना यार कि मस्त प्रोडक्ट है यार, मतलब प्रोडक्ट हो तभी बोलना। झूठ भैया, तुम कस्टमर से झूठ नहीं बोल सकते। अगर तुम झूठ बोलोगे तुम फ्लॉप, तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप, तुम्हारा पूरा सिस्टम ही फ्लॉप हो जाएगा। तो भैया झूठ नहीं बोलने का, बिजनेसमैन से मतलब कस्टमर से झूठ मत बोलना, वरना गयो। क्या चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा, इतना मत सोचो। जैसे दिमाग में आए बना दो, एक्सपेरिमेंट करो, बेच दो। चला चला, न चला न चला, कोई बात ना, कुछ तो सीखने मिला, बेच दो यार। लोगों की ज़रूरत होगी वो खरीदेंगे, नहीं होगी वो नहीं खरीदेंगे। अगर खरीद लिए तो और बना देना, नहीं खरीदे छोड़ देना, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना। भैया माइंडसेट एक रहना चाहिए। बिजनेस तो बहुत सारा हो सकता है, ये स्टेबल रहा ना तो एक से एक
खतरनाक से खतरनाक बिजनेस तुम बिल्ड कर सकते हो। भाई तुम सप्लाई चेन समझो, सप्लाई चेन चाइना बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है सप्लाई चेन। तुम चाइना का सप्लाई चेन समझ गए ना, मतलब खतरनाक तुम फाड़ दोगे। भाई बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जिसका अभी तक ब्रांड फेमस नहीं है। जैसे चेयर, चेयर का भी ब्रांड नाम सुना हो जो फेमस है? जैसे बड़ा बड़ा कपड़ा का सुनते हो, एलवी, ये सब सुने हो कभी? नहीं ना सुने तो भैया चेयर, ये सब ढूंढो चेयर और अपना एक ब्रांड बनाओ, खतरनाक ब्रांड बनाओ। क्योंकि तुम, अरे प्रोडक्ट बहुत सारा है, ब्रांड बना हुआ नहीं है। तुम ढूंढो तो प्रोडक्ट ढूंढो। हम एग्जांपल चेयर बता दिए हैं, टीन और बहुत सारे हैं यार। ईंट, ईंट का ब्रांड बना लो। सीमेंट, मतलब सीमेंट का बना है, ईंट का बना लो। उस सैंड, बालू का बना लो, मतलब खतरनाक बनेगा यार। तुम प्रोडक्ट ढूंढो और ब्रांड बनाओ, खतरनाक ब्रांड, एकदम ब्रांड का लेवल, वैल्यू लेवल ऊपर होना चाहिए, सब ब्रांड बनाओ। अगर आपके दिमाग में आइडिया आया है तो पहले उस आइडिया को पेन पेपर में लिखो, ब्रीफ करो कि ये के कौन सा आइडिया है, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, वो सब पूरा मतलब 2-3 पेपर लिखो कैसे क्या क्या होगा। तब अगर ठीक लगे तो भैया करो, अगर ठीक नहीं लगे तो भैया छोड़ दो। क्योंकि जब तुम्हारा आइडिया है तुम पेपर पे लिखो, तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब दिमाग में क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर दिमाग में क्लैरिटी मिल गया तो भैया बिजनेस चलेगा ही चलेगा। तो भैया वही करो, हर एक बिजनेस में वही करो ताकि तुम्हें आगे चल के दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ज़्यादा मतलब घबराओ मत तुम आगे चलकर। भाई अगर तुम इसी तरह फालतू का एक प्रोडक्ट लेके मार्केट में चल गए, एक दिन घूम लिए, तो भैया कोई ना कोई प्रोडक्ट आराम से बिकेगा, आराम से वो प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। तुम्हें नहीं आता है सेल्स स्किल, नहीं आता है, कोई बात नहीं, फिर भी वो बिकेगा क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो। बेच दोगे तुम यार, बेच ही दोगे तुम, एक ना एक बेच ही दोगे। अगर तुम्हारा सेल्स स्किल आ गया तो भैया तुम बहुत सारे बेच सकते हो सकता है 1-2 दिन कोई दिक्कत हो, नहीं बिके, कोई बात नहीं, दूसरा दिन जाओ, लेकिन भैया हार मत मानना। तो भैया ठीक है, बाय बाय, चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। और कुछ होगा तो ठीक है, कल बात करते हैं एकदम बिजनेस के बारे में, खतरनाक बिजनेस के बारे में। तो बाय बाय, टाटा।